नमस्कार। आज मैं आपको भगवान सूर्यदेव की महागाथा सुनाऊंगा। यह उस समय की बात है जब सूर्यदेव का विवाह देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि साक्षात उनकी पत्नी संज्ञा भी अधिक समय तक उनके निकट खड़े होने में असमर्थ रहती थी। वे जब भी सूर्यदेव की ओर देखती, उनकी आंखें सूर्यदेव के तेज से चौंधिया जाती और शरीर झुलसने लगता। लंबे समय तक इसे सहने के बाद संज्ञा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी छाया से एक प्रतिरूप बनाया जिसका नाम छाया रखा और स्वयं तपस्या करने वन में चली गई। जब संज्ञा अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर चली गई, तो शुरुआती कुछ वर्षों में छाया ने संज्ञा के बच्चों यमराज और यमुना का पालन पोषण बिल्कुल सगी मां की तरह किया। सूर्यदेव को भी कभी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि छाया दिखने में बिल्कुल संज्ञा जैसी ही थी। सूर्यदेव को इस बात का पता नहीं चला और उन्होंने छाया को अपनी पत्नी माना। जब सूर्यदेव और छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ, तो वे अत्यंत काले वर्ण के थे। जब सूर्यदेव ने पहली बार अपने पुत्र को देखा, तो उन्हें संदेह हुआ कि इतना काला और कुरूप बालक उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने क्रोध में आकर माता छाया के चरित्र पर संदेह किया और शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। अपने पिता द्वारा अपनी माता का अपमान होते देख बालक शनि अत्यंत क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि जन्म लेते ही जब शनि ने अपने पिता सूर्य की ओर देखा, तो उनकी क्रूर दृष्टि के कारण सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, जो कि बाद में भगवान शिव की आराधना से सूर्यदेव का वह रोग ठीक हुआ। जैसे जैसे समय बीता, छाया अपने पुत्र शनि और पुत्री भद्रा को अधिक प्रेम देने लगी और संज्ञा के बच्चों यम और यमुना के प्रति उदासीन रहने लगी। यमराज, जो धर्मराज के अंश थे और स्वभाव से ही न्यायप्रिय थे, उन्हें यह भेदभाव बहुत खलने लगा। एक दिन बालक यमराज को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने अपनी माता छाया से भोजन मांगा। छाया उस समय अपने पुत्र शनि को भोजन कराने और लाड करने में व्यस्त थी। उन्होंने यमराज को अनदेखा कर दिया और कहा, थोड़ी देर ठहरो, पहले अपने छोटे भाई को भोजन करने दो, फिर तुम्हें मिलेगा। यमराज ने कई बार आग्रह किया, लेकिन जब छाया ने उन्हें झिड़क दिया, तो यमराज का धैर्य जवाब दे गया। क्रोध के आवेश में आकर बालक यमराज ने छाया को डराने के लिए अपना दायां पैर ऊपर उठा लिया। यमराज ने वास्तव में प्रहार नहीं किया था, लेकिन मां के प्रति पैर उठाना भी संस्कारों में महापाप माना जाता है। छाया, जो पहले से ही चिढ़ी हुई थी, क्रोध से भर उठी। उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया, हे दुष्ट, तूने अपनी माता पर प्रहार करने के लिए पैर उठाया है। जा, तेरा यह पैर अभी गलकर गिर जाए और इसमें कीड़े पड़ जाएं। यमराज भयभीत होकर भागते हुए अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए सारी बात बताई। सूर्यदेव ने जब शाप के बारे में सुना, तो वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, संसार में चाहे पुत्र कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, एक माँ कभी अपने बच्चे को इतना क्रूर शाप नहीं दे सकती कि उसका अंग गल जाए। यह व्यवहार एक जननी का हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव ने यमराज को सांत्वना दी और कहा, पुत्र, तुम्हारी माँ का वचन झूठा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका प्रभाव कम कर दूंगा। तुम्हारे पैर से मांस का एक छोटा सा अंश गिरेगा, जिसे कीड़े खाएंगे, और तुम्हारा पैर सुरक्षित रहेगा। इसके बाद सूर्यदेव अत्यंत क्रोध में छाया के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे सत्य उगलने को कहा। सूर्यदेव के प्रचंड तेज और क्रोध के सामने छाया का धैर्य टूट गया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे संज्ञा नहीं है, बल्कि उनकी छाया है। जब सूर्यदेव को छाया के इस रहस्य का पता चला और वे संज्ञा को वापस लाने
उनके पिता विश्वकर्मा के पास पहुंचे, तब विश्वकर्मा ने उन्हें सत्य बताया। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, आपका दोष नहीं है, परंतु आपका असहनीय तेज ही आपकी पत्नी को आपसे दूर करने का कारण है। जब तक आप इतने गर्म और प्रखर रहेंगे, कोई भी आपके निकट सुख से नहीं रह पाएगा। सूर्यदेव अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। उन्होंने विश्वकर्मा से प्रार्थना की, यदि मेरा तेज ही मेरे परिवार की दूरी का कारण है, तो कृपया इसे कम कर दीजिए। मैं अपनी प्रखरता का त्याग करने को तैयार हूँ। तब विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को एक भ्रामी पर चढ़ाया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। विश्वकर्मा कर्मा ने बड़ी सावधानी से सूर्यदेव के शरीर के 8वें हिस्से को छीलकर अलग कर दिया। सूर्यदेव के शरीर से जो दिव्य और अत्यंत गर्म अंश छीलकर निकाला गया, वह धरती पर नहीं गिरा। विश्वकर्मा ने उस ब्रह्मांडीय तेज का उपयोग देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्र बनाने के लिए किया, जैसे कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, देवराज इंद्र की शक्ति और भगवान कार्तिकेय का भाला अर्थात वेल। इस प्रक्रिया के बाद सूर्यदेव का स्वरूप अधिक सौम्य और दर्शन योग्य हो गया। उनका ताप नियंत्रित हो गया। इसी तराशे हुए स्वरूप के कारण ही सूर्यदेव को मार्तंड भी कहा जाता है। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनका तेज सहन न कर पाने के कारण वन में तपस्या कर रही थी। उन्होंने अपना रूप बदलकर एक घोड़ी अर्थात अश्विनी का रूप धर लिया था, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और वह शांत वातावरण में सूर्यदेव के तेज को सहने की शक्ति पाने के लिए तप कर सके। जब सूर्यदेव का ताप नियंत्रित हो गया, तो वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उत्तर कुरु के वनों में पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनकी प्रिय संज्ञा एक घोड़ी के रूप में तपस्या में लीन है। सूर्यदेव ने सोचा कि यदि वे अपने वास्तविक तेजस्वी रूप में संज्ञा के पास आएंगे, तो वे पुनः डरकर भाग सकती हैं। अपनी पत्नी के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सूर्यदेव ने भी अपना दिव्य रूप त्याग दिया और स्वयं एक अश्व अर्थात घोड़े का रूप धारण कर लिया। वे उस वन में संज्ञा के पास पहुंचे। एक जैसे रूप में होने के कारण संज्ञा उन्हें पहचान गई और उनके बीच का पुराना भय समाप्त हो गया। दोनों ने अश्व और अश्विनी के रूप में उस वन में लंबा समय बिताया। इसी समय के दौरान उनके दो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालकों का जन्म हुआ। चूंकि माता पिता उस समय अश्व रूप में थे, इसीलिए उन बालकों को अश्विनी कुमार कहा गया। ये अश्विनी कुमार साधारण बालक नहीं थे। सूर्यदेव के तेज और औषधीय वनस्पतियों के ज्ञान से युक्त होकर ये देवताओं के राज्यवैद्य बने। आयुर्वेद का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं अश्विनी कुमारों की देन माना जाता है। जब संज्ञा का तप पूर्ण हुआ और उनका मन शांत हो गया, तब सूर्यदेव ने अपना असली रूप धारण किया और संज्ञा को भी उनके मूल रूप में वापस लाए। इसके बाद वे ससम्मान पुनः सूर्यलोक लौट आए। इस घटना के कुछ समय पश्चात जब हनुमान ने सूर्यदेव से चारों वेदों और समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, और चूंकि सूर्यदेव निरंतर चलते रहते थे, इसलिए हनुमान ने उनके रथ के साथ उड़ते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण की। तब हनुमान ने हाथ जोड़कर गुरु दक्षिणा की इच्छा प्रकट की। सूर्यदेव जानते थे कि हनुमान के पास असीम शक्ति है। उन्होंने कहा, हनुमान, मैंने तुम्हें जो सिखाया वह मेरा कर्तव्य था, किंतु यदि तुम दक्षिणा देना ही चाहते हो, तो मेरे पुत्र शनि के पास जाओ। उस समय शनिदेव और सूर्यदेव के संबंध अत्यंत तनावपूर्ण थे। सूर्यदेव प्रकाश, मान सम्मान, अहंकार और प्रत्यक्ष सत्ता के प्रतीक हैं। वे नियम और अनुशासन के देवता हैं। वहीं शनिदेव अंधकार, वैराग्य, दुख, न्याय
और कर्म फल के देवता है। सूर्य जहाँ राजा हैं, वहीं शनि न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश को राजा की गलतियों पर भी दंड देना पड़ता है। इसीलिए इन दोनों की विचारधारा कभी मेल नहीं खाती। सूर्यदेव ने हनुमान से कहा, शनि अपने मार्ग से भटक गया है और वह देवताओं व मनुष्यों को अत्यधिक कष्ट दे रहा है। जाओ और उसे सही मार्ग पर लाओ, यही मेरी दक्षिणा होगी। हनुमान सूर्यदेव की आज्ञा पाकर शनिदेव के पास पहुंचे। शनिदेव उस समय अपने अहंकार के चरम पर थे। जब हनुमान ने उन्हें शांति का मार्ग सुझाया, तो शनिदेव ने हनुमान पर अपनी कुदृष्टि डालनी चाहिए। शनिदेव ने हनुमान के मस्तक पर बैठने का प्रयास किया ताकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर सके। तब हनुमान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी पूंछ से शनिदेव को इतनी मजबूती से लपेटा कि शनिदेव का अहंकार चूर चूर हो गया। हनुमान ने शनिदेव को तब तक मुक्त नहीं किया जब तक उन्होंने यह वचन नहीं दे दिया कि वे सूर्यदेव का सम्मान करेंगे और हनुमान के भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जब हनुमान वापस सूर्यदेव के पास पहुंचे, तो सूर्यदेव अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने देखा कि उनके शिष्य ने न केवल गुरु की आज्ञा मानी, बल्कि उनके परिवार के कलह को भी समाप्त कर दिया। वहीं जब सूर्यदेव अपनी मूल पत्नी संज्ञा को अश्व रूप से मुक्त कराकर ससम्मान वापस सूर्यलोक लेकर आए, तब परिवार के समक्ष एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। छाया का भविष्य क्या होगा? संज्ञा ने देखा कि छाया ने न केवल उनके अभाव में सूर्यदेव की सेवा की, बल्कि उनके बच्चों यम और यमुना को भी पाला पोसा। कुछ पौराणिक मतों के अनुसार अपना कर्तव्य पूर्ण कर छाया पुनः संज्ञा की देह में और उनकी आभा में ही विलीन हो गई। उन्होंने सिद्ध किया कि वे केवल एक प्रतिबिंब नहीं, बल्कि समर्पण की पराकाष्ठा थी। एक अन्य मत के अनुसार सूर्यदेव ने छाया के मातृत्व और निष्ठा का सम्मान करते हुए उन्हें संज्ञा के समान ही सहपत्नी का गौरवपूर्ण स्थान दिया। वे छाया देवी के रूप में पूजनीय हुई, जो आज भी सूर्य के प्रचंड ताप को सोखकर सृष्टि को शीतलता प्रदान करती हैं। सूर्यदेव का परिवार अंततः व्यवस्थित हुआ, जहां यमराज और शनिदेव ने क्रमशः धर्मराज अर्थात मृत्यु के अधिपति और न्यायाधीश अर्थात कर्म फलदाता के रूप में ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी संभाली, वहीं अश्विनी कुमार देव वैद्य बने। सूर्यदेव की पुत्रियां यमुना और तप्ती पावन नदियों के रूप में धरती पर पोषण करने लगीं। इस प्रकार सूर्यदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी प्रखर तेज या पारिवारिक द्वंद्व क्यों ना हो, त्याग, न्याय और अनुशासन के माध्यम से अंततः शांति और संतुलन स्थापित होता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम सूर्यदेवाय नमः।